भगवान के गुस्से में कोई भी भूत प्रेत नहीं बचता। शियाओयान, क्या तुम मेरे फ्लावर सेक्ट को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? महान बड़े एल्डर, ऐसा कैसे हो सकता है? सच में यह मजबूरी थी। उम्मीद है कि दादी माँ इसे गलत नहीं समझेंगी। ठीक है, मैं हार मानता हूं। मैं भी हार मानता हूँ। शुक्र है मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अरे हाँ, तुम अभी भी अपनी ताकत दिखाने के इतने शौकीन हो। चूंकि हुआ जिन हार गई है, तो अब सेक्ट चीफ का जेड टोकन युन युन को सौंप दो। मुझे सेक्ट चीफ की दृष्टि पर पूरा भरोसा है। युन युन, आगे से तुम फ्लावर सेक्ट की नई पीढ़ी की चीफ बनोगी। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करोगे और फिर से अपनी धाक जमाओगे। हूँ। इतने सालों बाद भी तुम इन बातों को कैसे याद रखती हो? उस समय की घटनाओं में कोई सही या गलत नहीं था। मैंने यूनलान सेक्ट को नष्ट किया, लेकिन यूनलान सेक्ट ने भी शियाओ परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे पता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ बातों का स्पष्टीकरण देना जरूरी है। मुझे उन बड़े सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें एक जगह पर शांति से रहना चाहिए। पहले की तरह दूसरों पर निर्भर रहकर तुम असली शांति नहीं पा सकती। और फिर तुमने फूल दादी की विरासत भी स्वीकार की है। अगर तुम इस पद को नहीं संभालोगी तो फ्लावर सेक्ट हमेशा आंतरिक संघर्ष में फंसा रहेगा। यह तो निश्चित रूप से फूल दादी की इच्छा के खिलाफ होगा, है ना? बड़े एल्डर्स, सेक्ट के चीफ का पद फिलहाल युन युन संभाल सकती है। अगर आपको भविष्य में कोई और बेहतर व्यक्ति मिले तो बस मुझे बता देना। चिंता मत करो, पुराने सेक्ट चीफ की नजर पर इस बूढ़ी औरत को अभी भी पूरा भरोसा है। जब उन्होंने अपनी जीवन भर की शक्ति तुम्हें सौंपने का फैसला किया, तो निश्चित रूप से तुम उनकी नजर में सबसे सही उम्मीदवार हो। बड़े एल्डर, मैंने कई सालों से मेहनत की है ताकि तियानमिंग और हमारे हुआ सेक्ट के बीच सहयोग संभव हो सके। अब सेक्ट के चीफ की जगह बदल गई है और शियाओ यान ने याओ एल्डर को भी घायल कर दिया है। मुझे लगता है कि यह सहयोग टूट ही जाएगा और तियानमिंग संप्रदाय के काम करने के तरीके को देखते हुए शायद वे बाघ इसे के यूं साथ ही रहने नहीं वाला छोड़ेंगे। अंततः बाघ का भोजन बन जाता है। ग्रैंड एल्डर, तियानमिंग संप्रदाय के कार्य पद्धति के बारे में आप किसी से भी बेहतर जानते हैं। अगर दोनों सेक्ट मिल जाएं, तो वास्तविक बैलेंस पाना मुश्किल होगा। देर सवेर मेहमान मालिक बन जाएगा और तब फ्लावर सेक्ट तियानमिंग संप्रदाय की एक और शाखा बन जाएगा। शियाओ यान, तुम ये बकवास बंद करो। अगर ग्रैंड एल्डर को आपत्ति न हो तो भविष्य में मेरा सिंग्यून पैवेलियन फ्लावर सेक्ट का विश्वसनीय मित्र बन सकता है। मेरे मास्टर की प्रतिष्ठा देखकर ग्रैंड एल्डर को कोई शक नहीं होगा। हाँ, याओ झुंझे की ख्याति तो हर जगह फैली है। पूरे मध्य महाद्वीप में कौन है जो उन्हें नहीं जानता? उनकी प्रतिष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आज से युन युन फ्लावर सेक्ट की चीफ हैं और इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। चूंकि बड़े एल्डर ने ऐसा चुनाव किया है, तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि उम्मीद है आप बाद में पछतावा नहीं करेंगे। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से युन युन हमारे फ्लावर सेक्ट की नई पीढ़ी की नेता होंगी। उनके आदेशों का पालन फ्लावर सेक्ट के सभी शिष्यों को करना होगा, वरना उन्हें सेक्ट के नियमों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने संप्रदाय के नेता से मुलाकात की है। कंग्रेचुलेशंस यूनियन चीफ। अरे, ये तो वाकई एक छोटा दुश्मन है।
हालांकि गुलिंग कोल्ड फायर जैसी अजीब आग मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने पहले ही 3000 फ्लेमिंग फायर निगल ली है, शायद पहले जैसी तेजी से न बढ़े, पर इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में फेंजुए पहले से ही उच्च स्तरीय भूमि पर है। पता नहीं गुलिंग कोल्ड फायर निगलने के बाद क्या यह हेवनली स्तर के मार्शल आर्ट में विकसित हो सकता है। तो चलिए शुद्धिकरण शुरू करते हैं। लगभग 1 महीना हो गया, शियाओ यान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, उसकी मौजूदा ताकत के साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक शक्तिशाली योद्धा का कई महीनों तक एकांत में रहना असामान्य नहीं है। यह आदमी बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने देता। लगता है आज भी वही पुरानी कहानी है। खैर, चलो चलते हैं। क्या हुआ? क्या शियाओ यान साहब बाहर आने वाले हैं? लगता है यहाँ बहुत हलचल है। चलो पहले यहाँ से निकलें। यह शियाओ यान है। उसकी एनर्जी अचानक इतनी बढ़ गई है, ऐसा क्यों हुआ? इस एनर्जी की शक्ति शायद 4 स्टार चरम स्तर तक पहुंच गई है। इस व्यक्ति ने कौन सी जादुई दवा खा ली है? 1 महीने के भीतर ही इतनी तेजी से बढ़ गया। वाकई याओ चेन का शिष्य है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आसमान और धरती में अजीब संकेत हैं। यह हेवनली मार्शल कला का प्रकटीकरण है। स्वयं विकसित हेवनली मार्शल आर्ट या लड़ाई की तकनीक। कोई आश्चर्य नहीं कि याओ चेन ने उसे अपना शिष्य बनाया। ऐसी प्रतिभा सच में दुर्लभ है। इस लड़के की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। युन युन का उसके साथ अच्छे संबंध बनाना फ्लावर सेक्ट के लिए फायदेमंद होगा। बड़ी बहन, तुम्हारी नजर हमेशा बहुत तेज और सटीक रही है। क्या यह हेवनली स्तर की कला बन गया है? इसे शायद हेवनली स्तर की निम्न श्रेणी की कला माना जा सकता है। नहीं, यह सिर्फ भूमि स्तर की उच्च श्रेणी पार कर गया है। सुना है कि असली हेवनली स्तर की कला का उपयोग करते ही यह तुरंत आसपास के 100 कदम के क्षेत्र की सारी एनर्जी अपनी ओर खींच लेती है। मेरे पहले के प्रदर्शन और इस बात के बीच थोड़ा अंतर है। मेरी ताकत अब 4 सितारा डॉटून स्तर पर है। खैर, 4 सितारा ही सही। लगता है भविष्य में अजीब फायर निकलने के लिए मुझे उन फायर्स की तलाश करनी होगी जो रैंकिंग में आगे हैं। याओ हुआ शेजुन की बात छोड़े। अब अगर मैं हुंडियन के उस तथाकथित 9वें स्वर्गीय सम्मानित व्यक्ति से भी मिलूं, तो उनसे मुकाबला कर सकता हूँ। तुम यहाँ कितनी देर तक यूं ही खड़े रहोगे? अरे छोटे बदमाश, क्या तुम्हें बदमाशी करने की आदत हो गई है? मैं तो बस आपके शरीर के अंदर की लड़ाकू एनर्जी की सील देखना चाहता था। झाओ सर ने कहा कि वो फूल दादी शायद 8 या 9 सितारा डॉटून योद्धा थी। उसके जीवन भर की विरासत किसी साधारण डॉटून योद्धा को चूर चूर कर सकती है। दादी बहुत सतर्क थीं और उनकी लगाई हुई सील वाकई बहुत मजबूत है। आपकी करंट स्ट्रेंथ के साथ शुद्धिकरण की गति थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तुम भी जानते हो यह सील कितनी मजबूत है। मेरी ताकत से इसे तोड़ना असंभव है। मैं सिर्फ उस सील से रिसने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह मेरी साधना की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। इस लड़ाई की एनर्जी को जल्द से जल्द शुद्ध करें ताकि किसी ताकतवर व्यक्ति से सामना होने पर सुरक्षा बनी रहे। शायद कोई तुम्हारी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी लड़ाई की शक्ति की सील हटा सकता है। चिंता मत करो, सील की समस्या मुझ पर छोड़ दो। मैं इसे हल करके ही जाऊंगा, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्त। थोड़ी देर में मैं सील में जबरदस्ती एक दरार बनाऊंगा ताकि तुम भविष्य में इसे प्योर कर सको। इसमें थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें सहना होगा। ध्यान लगाकर अपनी नसों की रक्षा करो। मैं सील को तोड़ने जा रहा हूँ। तुम अभी भी देख रहे हो। ये मेरे मामले में बिल्कुल नहीं आता है। आपने खुद ही इसे हिला दिया है। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा है, वो सील सच में तुम्हारे द्वारा फाड़ी गई है और उसमें एक दरार बन गई है। अब बहुत सारी दौ की ऊर्जा लगातार सील से बाहर निकल रही है और ये गति ठीक मेरी शोधन क्षमता के भीतर है। अच्छा है, कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर आगे आपको कोई ऐसी समस्या आए जिसे आप हल नहीं कर सकती, तो स्टारफॉल पैवेलियन आकर मुझे ढूंढे। क्या आप कल जा रहे हैं? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, वरना हुंडियन के शक्तिशाली योद्धाओं का ध्यान आ सकता है और तब आप और फ्लावर सेक्ट मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे तो तुम थोड़ा ध्यान रखना। इतने सालों बाद भी इस छोटे से दुश्मन से पीछा नहीं छुड़ा पाया। अगर पीछा नहीं छुड़ा सकता तो तुम्हारे लिए एक बार फिर से पूरी कोशिश करूंगा। हाँ,